क्लास। ताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोये सब साउड़म। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि जीवन के जो बहुमूल्य गुण हैं उन्हें हमें संभाल कर रखना चाहिए। जैसे एक सुबह सुबह अखबार आता है आपके घर पर, वो इतना बहुमूल्य नहीं रहता तो आप उसको यूं ही कहीं भी रख देते हो, लेकिन जो आपके घर की रजिस्ट्री है, स्टाम्प ड्यूटी में जो लिखा हुआ है, अथवा जो घर में रखे हुए नोट हैं, कागज़ हैं, उनको बड़ा संभाल के रखते हो। किसी की वसीयत है, चेकबुक है, इन कागज़ों को बड़ा संभाल के रखते हो। कागज़ दोनों ही हैं, कागज़ दोनों ही हैं, लेकिन कागज़ कागज़ होने पर भी दोनों की कीमत में बहुत अंतर है। कुछ शब्द, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको जीवन में संजो के रखना चाहिए। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं, कुछ भाव ऐसे होते हैं जिनको बिखरने नहीं देना चाहिए। उनमें से एक गुण है, एक स्वभाव है खुश रहना, प्रसन्न रहना। एक बहुत आवश्यक अंग है आपके जीवन का। हर वक्त जब भगवान के द्वारे जब लोग जाते हैं तो एक ही बात मांगते हैं, भगवान हम सुखी हो जाएं, भगवान हम संपत्तिशाली हो जाएं, भगवान हमें कोई दुख ना मिले। लेकिन देखो, मांगने पर भी कुछ मिल नहीं रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि गलत चीज की मांग की जा रही है। मांग जो की जा रही है वो गलत चीज की जा रही है। ये जो कली युग है, कली काल है, इसमें दुख मिलेगा, तो भगवान से ये मत मांगो कि मुझे सुख मिले, ये मांगो कि मुझे दुख सहन करने की शक्ति मिले। क्योंकि सुख मिलेगा तो मिलेगा, लेकिन दुख सहन करने की शक्ति मिल गई तो दुखों में भी सुख मिलेगा। इसलिए प्रयास ये करें कि प्रसन्न रहना सीखें। परिस्थितियां कोई भी हों, अपनी मनस्थिति को गुड वेल डेवलप्ड रखें, प्लीसेंट रखें, अकारण खुश रहना सीखें। सिर्फ मुस्कुराएं, दांत नहीं दिखाना। किसी व्यक्ति पर अपन को पॉइंट आउट करके, कटाक्ष करके हंसना नहीं है। किसी व्यक्ति को अपन को किसी भी परिस्थिति में एक व्यंग्यात्मक प्रकार से मजाक उड़ा करके भी हंसना नहीं है। प्रसन्न रहें। अपने आपके चेहरे पर एक स्मित, छोटी सी प्रसन्नता हमेशा रहे। आज सुबह आहार के बाद एक श्रावक कह रहा था, बोले मैं 20 किलोमीटर दूर से सिर्फ आपके चेहरे की मुस्कुराहट देखने आया हूं। बोले आप थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, मैं जा रहा हूं। मैं सोच रहा था सामायिक में कि वो इतनी दूर तक क्या देखने आया जो उसके पास नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ चेहरे की प्रसन्नता देखने आया है। आप भी प्रसन्न रहना सीखें। प्रसन्न रहने वाला जहां जाता है, प्रसन्न रहने वाले लोग जहां जाते हैं वहां अपना प्रभाव छोड़कर आते हैं। आपके पास कोई आए, अपनी परेशानी बताए, रोए धोए, ऐसे व्यक्ति को आप ज़्यादा देर याद नहीं रखते। जो खुश होकर के मिलता है, एकदम प्रफुल्लित होकर के मिलता है, उस व्यक्ति को ज़्यादा देर तक याद रखता है। आप चाहते कि आप कहीं जाएं और आपका प्रभाव वहाँ छूटे, आपके जाने के बाद भी आपकी सुगंध वहाँ रहे। चेहरे को हमेशा प्रसन्न रखें, मन को हमेशा प्रसन्न रखें। चलती रहेगी समस्या, चलती रहेंगी। लाइफ की आपकी जो जो प्रॉब्लम से एक जाएगी दूसरी आएगी, निश्चित है। स्कूल के एग्ज़ाम्स की तरह क्लास टेस्ट, तिमाही, 6 माही,
फिर प्रीलिम्स, फिर मेंस, चलती रहेगी। ये परीक्षाएं जिंदगी भर चलती रहेंगी। इन परीक्षाओं के बीच में आप खुश कितना हैं, बात सिर्फ इतनी सी है। जो प्रसन्न रहने का प्रयास कर लेते हैं, अभ्यास कर लेते हैं, कष्ट भी उनके पास आके चले जाते हैं, कर कुछ नहीं पाते। कहते हैं कि भालू मृतक को नहीं खाता, भालू मृतक जीव को नहीं खाता, वो स्वयं शिकार करके खाता है। और अगर आपके पास भालू आ जाए तो सांसें रोक करके लेट जाएं, वो चला जाएगा। ऐसे ही जब कर्म रूपी भालू आपके पास आए, दुख का वक्त आए, कष्ट का वक्त आए, संक्लेशता का वक्त आए, दुखों को रोक करके मुस्कुराहट को प्रेजेंट करके जीते जाएं। वो जो उदय में आया है वो जल्दी चला जाएगा। एक व्यक्ति अखाड़ा गया और अखाड़े में जाकर के उसने तेल लगाया। तेल लगा करके जब वो मैदान में कूदा तो पूरी मिट्टी छप गई। अब वो कहता है कि मिट्टी छप गई, ये तो गलत बात है। दूसरा कहता है कि अगर मिट्टी तेल नहीं लगाते तो मिट्टी भी नहीं छपती। आप लोगों से भी यही कहना है, अपन दुखी होकर के नए नए कर्मों को क्यों बांधें? अपन खुश होकर के पुराने कर्मों से छुटकारा क्यों ना पाए? अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनालिटी को लोग बाद में भी याद करें, जहाँ आप जाओ वहाँ इंतज़ार हो और जहाँ से जाओ वहाँ याद हो, तो ये करने के लिए आपको प्रसन्न रहना पड़ेगा। कठिन है, परिस्थितियाँ विपरीत रहती हैं, मौसम विपरीत रहता है, लोग विपरीत मिल जाते हैं, कई बार अपना मन भी खराब रहता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उन बहुत सारी चीज़ों के बीचों में भी ओम इग्नुराय नमा करके आगे बढ़ते जाओ, ठीक है, चलता है। हर दिन आप जो गृहस्थ लोग हैं, घर पे रहते हैं, हर दिन आप लोगों को भी एक सा भोजन कहाँ मिलता है, मन का भोजन कहाँ मिलता है? फेस करना पड़ता है। मिलता है क्या? नहीं मिलता। जब हर दिन आपके साथ एक सा नहीं हो सकता तो साधक को भी पता है कि हर दिन उनके साथ भी एक सा नहीं हो सकता है। प्रसन्न रहना सीखे, दिखावटी नहीं, असलियत का। कोई भी चीज़ आपके पास आए या आपके पास से आकर चला जाए, चीज़ें, लोग, लेकिन आप दुखी ना हो, आपका व्यक्तित्व बहुत आकर्षित बनेगा। इसलिए प्रसन्न लोग जहाँ जाते हैं, खुश लोग जहाँ रहते हैं, आप देखना कि उनके साथ रहने वाले भी प्रसन्न रहते हैं। जो लोग खुश रहते हैं उनकी संगति से बहुत कुछ मिलता है। मैं आज आपको इस बात से साझा करता हूँ। जो लोग प्रसन्न रहते हैं, बिना किसी कारण के स्ट्रेस फ्री रहते हैं, कितने ही वर्कलोड हो जाएगा, पुरुषार्थ बंद नहीं करते, अपने पुरुषार्थ को बंद नहीं करते, लेकिन अपनी प्रसन्नता में कमी भी नहीं लाते। जो ऐसे लोग होते हैं, ऐसे लोग, जो ऐसे लोगों की संगति होती है, उत्साहित करती है। जो लोग खुश रहते हैं उनकी संगति में रहेंगे तो आप उत्साहित रहेंगे। जिंदगी जीने की एक नया जुनून मिलेगा, एक नया रास्ता मिलेगा, एक नया लक्ष्य मिलेगा। जो लोग प्रसन्न रहने वाले लोगों के साथ रहते हैं, वो लोग आप देखना कि वो उत्साहित रहते हैं, चलो कुछ नया करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं। और उत्साह शक्ति आपके पास है तो जिंदगी में आप कहीं भी रहें कभी हार नहीं सकते। उत्साह शक्ति, प्रसन्न लोगों के साथ रहने से उत्साह शक्ति आती है। दूसरी बहुत अच्छी चीज उनके पास मिलती वो होती है ऊर्जावान। जो लोग प्रसन्न लोगों के साथ रहते हैं वो ऊर्जावान रहते हैं। अगर मैं यही बात रोते रोते कहूँ, मैं बीमार हूँ, अब क्या बताएं, अब मैं यही बात उदास होके कहूँ तो आपका चेहरा भी उदास हो जाएगा। किसी के यहाँ कोई घटना घट जाए या किसी का देवलोक गमन हो जाए तो वहाँ व्यक्ति खुश होके नहीं जाता, उदास होके जाता है। कोई बात नहीं, होता है, दुनिया है, संसार है, लोग आते हैं जाते हैं।
और वहीं उसके बाद ठीक निकल करके शादी में जाओ तो क्या बोलते हो भैया क्या बात है। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में एक चौराहा बदलते ही व्यक्ति का सारा सेटअप बदल गया। ये संगति का असर है। जो लोग प्रसन्न रहते हैं उनके साथ रहोगे तो तुम ऊर्जावान रहोगे, और अगर आप ऊर्जावान हो तो निश्चित मानना कितना बड़ा भी पहाड़ क्यों ना हो तुमको वो कंकड़ की तरह दिखेगा। एनर्जेटिक ऊर्जावान व्यक्ति, ऐसा व्यक्तित्व बहुत कम लोगों का होता है कि जो 24/7 एनर्जेटिक रहते हो। यद्यपि ये काम कठिन है, लेकिन एनर्जेटिक रहना ये मतलब आपके जीवन की बहुत बड़ी विशेषता है। लगभग 10-12 साल पहले एक माँ ने मुझसे प्रश्न पूछा था, बोले महाराज जी आप थकते नहीं हो? मैंने पूछा क्यों? बोले आप इतना मुस्कुराते रहते तो यहाँ आपके गाल नहीं दुखते? नागपुर की बात है। मैंने यद्यपि उन्हें कुछ कहा नहीं, मैंने उनसे कहा कि हमने फर्मा ही ऐसा सेट कर लिया है। देखो आप, वो हमारी मुस्कुराहट देख करके ऊर्जा लेकर के गए, तो अगर आप ऊर्जावान बनना चाहते हो तो जो प्रसन्न रहते हैं उनके साथ रहो, या आप स्वयं प्रसन्न रहो तो स्वयं में भी आप ऊर्जावान रहोगे। व्यक्ति चाहे तो अपने जीवन का, अपने समय का सदुपयोग कर ले, चाहे तो दुरुपयोग कर ले। चाहे तो रोते रोते पूरी जिंदगी निकाल दे, दूसरों से बोलते हुए कि जिंदगी ने दिया क्या। अरे जिंदगी ने तुमको क्या नहीं दिया? लोगों के पास घर नहीं, तुम्हारे पास घर है। लोग रोगी हैं, तुम निरोगी हो। लोग बदसूरत हैं, तुम सुंदर हो। तुम्हारे पास आंखें, लोगों के पास आंखें नहीं। बहुत कुछ दिया है जिंदगी ने आपको, लेकिन जो मिल जाता है ना उसकी कीमत नहीं होती। जो मिल जाता है उसकी कीमत नहीं होती, और जो होता नहीं उसके लिए लोग, व्यक्ति लालायत रहता है, उसके लिए पीछे भागता है। क्यों ना अपन अपनी जिंदगी को प्रसन्नता से जोड़ें, उत्साह और ऊर्जा से जोड़ें। जो लोग प्रसन्न रहते हैं वो लोग प्रसन्नता देते हैं। जिसके पास जो होता है वो वही तो देता है। मिठाई की दुकान जाकर जाओगे तो मिठाई मिलेगी। आप मिठाई की दुकान में जाओगे तो आपको मिठाई मिलेगी। सोने की दुकान में जाओगे तो आभूषण मिलेंगे। अगर कबाड़ी के यहाँ कोई जाता है, अगर कोई व्यक्ति कबाड़ी के यहाँ जाता है तो उसको कपड़ा नहीं मिलेगा। जिसके पास जो होता है वो वही देता है। इंग्लिश टीचर इंग्लिश पढ़ाएगा, मैथ्स टीचर मैथ्स पढ़ाएगा। तो जो प्रसन्न रहता है वो प्रसन्नता देता है, और इससे बड़ा वरदान कुछ नहीं है। आपको देख करके लोग खुश हों और आप खुश रहें, सच मानना इस पंचम काल में, इस कलयुग में, इससे बड़ा कोई वरदान नहीं है। किसी ने मुझसे पूछा कि सुख और शांति में बड़ा क्या होता है? मैंने उससे पूछा तुम क्या चाहते हो? मैंने उससे पूछा, बोले सुख चाहता हूं। मैंने कहा इसलिए तुमको शांति नहीं मिल रही। सुख और शांति में शांति बड़ी है। एक तोता सोने के पिंजरे में है, उसके पास सोने की कटोरी है, उसमें काजू की खीर है, उसको रुच नहीं रही क्योंकि सुख तो है। शांति तो उसको डाल में बैठने से मिलती है। तो आपको अगर शांति चाहिए तो प्रसन्न रहना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रसन्न रहते हैं उन्हीं के पास शांति आती है। दो बातें और देखी जाती हैं जो प्रसन्न लोगों के साथ मिलती है। एक होती है समृद्धि। समृद्धि, सुख समृद्धि मिलती है किसके साथ? जो लोग प्रसन्न रहते हैं उनके साथ। और उनके साथ रहने से एक फायदा, ये आखिरी फायदा ये होता है कि अच्छे लोगों से आप जुड़ जाते हो। ये जो दो और कारण बता रहा हूं ये बहुत आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट लेसन है। सुख भी मिलता है, समृद्धि भी मिलती है, साथ में ऐसे लोग भी मिलते हैं जो आपको 24/7 एनर्जेटिक रखें, गुड रखें, पॉजिटिव रखें। ऐसे लोगों का मिलना भी बड़ा कठिन है, क्योंकि आजकल 99% लोग नेगेटिव हैं। वो चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को पसंद करते हैं, नेगेटिव चीज़ों को लेते हैं। एक पिता ने अपनी बेटी से कहा कि बेटा तू अपनी जॉब छोड़ दे। उसकी जो बेटी थी वो पायलट थी। बोले पापा क्यों? बोले बेटा तू पायलट की जॉब छोड़ दे, आजकल बहुत सारे प्लेन क्रैश हो रहे हैं, और इतने सारे प्लेन क्रैश हो रहे हैं, और उन प्लेनों के क्रैश होने के कारण मुझे बड़ा डर रहता है। तो बेटी कहती पिताजी
आप जिस बिस्तर पर बैठे उससे उठ जाइए। बोले क्यों? बोले 99-100% लोग बिस्तर में बैठ के ही मरते हैं। 99% 100% लोग बिस्तर में लेट के ही तो मरते हैं। बोले आप बिस्तर में बैठना बंद कर दीजिए। जो पॉजिटिव होता है वो पॉजिटिविटी देता है, जो नेगेटिव होता है वो नेगेटिविटी देता है। मन से प्रसन्न रहने वाले दिल के उदार हुआ करते हैं। इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूं, खुश रहना सीखें, बनावटी नहीं, सहज। गर्मी लग रही है, ठीक है। ठंडी लग रही है, ठीक है। स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? आखिरी निर्णय एक ही है, मृत्यु। इसके आगे तो कुछ नहीं होगा ना। इसके आगे क्या हो सकता है? आपने घर में कुछ काम किया और वो बिगड़ गया, तो उसको ढांको मत, उसको बता दो। क्या होगा? घर के लोग डांटेंगे, अरे मारेंगे पीटेंगे, और क्या होगा? बात खत्म। फांसी भी तो नहीं चढ़ा देंगे ना। तो जो लोग खुश रहते हैं, मैंने देखा है उनको कि वो दिल के उदार रहते हैं, क्योंकि वो अपने पास चीजें कम रखते हैं, दूसरों को समृद्ध करके रखते हैं। तो या आपको समृद्ध होना हो तो खुश रहें, या फिर समृद्ध होना हो तो खुश रहने वाले लोगों के साथ रहें, क्योंकि प्रसन्न रहने के बहुत फायदे हैं और दुखी रहने के एक भी फायदा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही है। मैंने ये अनुभव किया है कि प्रसन्न रहने के बहुत फायदे हैं, लेकिन नुकसान एक भी नहीं है। खुश रहने वाले को बहुत कुछ मिलता है, लेकिन जाता कुछ नहीं है। और खुश रहने में कुछ खर्च नहीं होता है, मिलता बहुत कुछ है। आप खुश रहो तो आपके साथ वही वही लोग जुड़ते जाएंगे। ट्रेन में आपने देखा हो, कोई खाली बैठा हो तो, और उसके पास ताश हो, ताश की गड्डी हो, तो निकाल के बाहर रखता है, आजू बाजू वाले से पूछता है, भैया खेलोगे क्या? भैया खेलोगे क्या? चलो आओ एक खेलते। क्या खेलोगे आप? बोले रमी खेलेंगे। चलो आओ खेलते। देखा है आप लोगों ने, किया है। वहीं जो कोई भजन गाना पसंद करता है, वो धीरे से गुनगुनाना चालू करता है, 2-4 लोग और आ जाते हैं। जो लोग दिन में भोजन करना पसंद करते हैं, वो शाम को 5 बजे अपना टिफिन खोलते हैं, 2-4 लोग और आ जाते हैं। तो जो जो जैसा जैसा होता है उसको वैसे वैसे लोग मिलते जाते हैं। आप अच्छे लोगों से जुड़ना चाहते हो, खुश रहना सीखें। आप चाहते हो कि हमारे साथ हमेशा अच्छे लोग जुड़ के रहें, हम अच्छे लोगों से जुड़ के रखें, खुश रहना सीखें, प्रसन्न रहना सीखें। सीता हरण के बाद राम दुखी नहीं हुए थे। राम धैर्यवान थे, गंभीर थे, और उन्होंने किसी भी प्रकार से अपने चेहरे को उदास नहीं किया। उन्हें पता था कि समय खराब है, जिंदगी खराब नहीं है। आप लोग थोड़ी सी चीज़ें मन की नहीं होते हो, जिंदगी किसी काम की नहीं, जहर खा लो। जिंदगी किसी काम की नहीं, फांसी लगा लो। जिंदगी किसी काम की नहीं है, किसी नदी नाले में जाके कूद जाओ। नहीं, ये गलत है। खुश रहना सीखें। आप ऊर्जावान, उत्साहित, समृद्ध, सुखी ये जीवन चाहते हैं तो खुश रहना सीखें। प्रसन्न रहने के बहुत फायदे हैं, उदास रहने के बहुत नुकसान हैं। प्रसन्न रहने में कुछ खर्च नहीं होता, लेकिन मिलता बहुत कुछ है। ऐसा चिंतन अपने अंदर रखें। शेष अपन आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास। राष्ट्रीय राजधानी